आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में कि हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि एक हमारी होती है, जल्दी हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास कौन होती है और डिपेंड ऑन मास कौन सी होती है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि हमें एक शॉर्ट ट्रिक में याद रखना है, जैसे हमारा लगा हुआ इन और इसमें लगा हुआ है इन। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ मास है तो वह हमारी प्रॉपर्टी कहलाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और अगर डिपेंड ऑन मास है तो वह हमारी कहलाएगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी डिपेंडेंट ऑफ मास कौन होती है और डिपेंड ऑन मास कौन होती है। इसमें हम एक टर्म और ऐड करते हैं, एंड साइज, जो एक मेन पार्ट हमारा बताता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी को, साइज ऑफ सिस्टम एंड डिपेंड ऑन मास साइज ऑफ सिस्टम। तो आइए हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट हम एक जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्या करना है। तो आइए हम देखते हैं। सपोज दैट मैंने ये मान लिया कोई हमारा कंटेनर है, क्या हाउस है। अगर इसमें हम देखे जाए तो क्या क्या चीज़ हो सकती हैं। प्रेशर हो सकता है हमारा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, और इसकी कुछ डेंसिटी होगी, एंड इसका कुछ मास होगा। अगर हम इस साइज ऑफ द सिस्टम, अगर हम इस सिस्टम को डिवाइड कर दें, इसके साइज को हम आधा कर देते हैं, तो क्या क्या चेंज होंगे। तो देखते हैं। अगर हम देखें प्रेशर, अगर हमारा कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, अगर कहीं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर दूसरे का हम देखें सराउंडिंग में, तो वहाँ भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। कहने का मतलब हमारा जो प्रेशर है वह हमारा सेम होगा साइज ऑफ द सिस्टम डिवाइड करने के बावजूद भी। तो ये है डिपेंडेंट ऑफ मास है एंड साइज ऑफ द सिस्टम। तो यह हमारा इस तरह का जो हमारा चेंजेस होता है वो हमारा कहलाता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये कहलाएगी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हमारा क्या हो गया, प्रेशर। क्या हो गया, प्रेशर। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, श्योर है ये हमारा इतना बड़ा बॉक्स है, अगर इसमें वॉल्यूम पूरे में V होगा तो वॉल्यूम हमारा चेंज होगा। तो इसमें अगर हम V/2 हो गया और ये V/2 हो गया, तो अगर हमारा वॉल्यूम चेंज हुआ तो हमारा वो हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर की। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर, अगर हमें एक रूम है, अगर उसमें हमें गर्मी लग रही है, तो चाहे हम जिस कोने पे जाएंगे उस रूम पे गर्मी हमें उतनी ही लगेगी। कहने का मतलब हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा सेम रहेगा। अगर हम पार्ट को डिवाइड भी कर दें तो हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। यह प्रॉपर्टी हमारी कहलाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं रो, डेंसिटी की। डेंसिटी हमारी जो होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। यह इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि अगर हम देखें जो हमारी डेंसिटी है उसमें मास अपॉन वॉल्यूम आता है, इसमें मास भी आ रहा है, वॉल्यूम भी आता है। और जो हमारी मास है वो हमारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और हमारा जो वॉल्यूम है वह भी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हमारा जो रेशियो अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो वह हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है। तो हमें डिफिनीशन भी याद करके रखना है कि अगर हमारा कोई भी रेशियो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का तो वह हमारा हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो कहने का मतलब जो हमारा रो है, डेंसिटी है, वह हमारा कहलाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके। अब बात करते हैं मास की। मास हमारा एब्सोल्युटली चेंज होगा। अगर यहाँ पूरे में मास m है, पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, m/2 एंड m/2। दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं इंटेंसिव के। जैसे कि हमने बात किया प्रेशर, प्रेशर क्योंकि हमारा चेंज नहीं हो रहा, डेंसिटी एंड टेम्परेचर हो गया। और भी हमें जो भी एक हमें कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, अगर हम कह सकते हैं हाइट एंड वेलोसिटी एंड विस्कोसिटी etc, ये जितनी भी हमारी होती है वो हमारी कहलाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम,
वॉल्यूम, एनर्जी, हमारी जितनी भी एनर्जी होती है वो हमारी सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी क्योंकि डिपेंड ऑन द मास होती है, एंड एंट्रोपी। एक मेन टर्म हम याद कर सकते हैं हमारा स्पेसिफिक। स्पेसिफिक स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, जो हमारा कोई भी पार्ट है, जैसे हमारी एंट्रोपी होगी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक विस्कोसिटी, अगर हम इसको मास से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है स्पेसिफिक एंट्रोपी। मतलब अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी को अगर हम डिवाइड कर दें मास से तो हमारा हो जाता है स्पेसिफिक। ठीक है, तो अगर ये मास से डिवाइड हो गया तो मास कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगा। तो कहने का मतलब जिस भी प्रॉपर्टी में अगर स्पेसिफिक हमारा लग जा रहा है, जैसे स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, वह हमारा कहलाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपको याद रखना है स्पेसिफिक टर्म को। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।